चलो अपन क्या देख रहे हैं, अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आकृति 3.11 है ना, 3.11 है डायग्राम ग्राफ जो दिया हुआ है को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब ये सारे के सारे कथन दिए हुए हैं, 4 कथन। इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। ये भरना है किसको देख के? इस ग्राफ को देख के, है ना। ग्राफ में क्या क्या दिया, सबसे पहले ग्राफ को ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक्स अक्ष है ना। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो भी मान होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं भुज, है ना। एक्स का जो भी मान होता है उसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष है जो वर्टिकल एक्सिस है या ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इस पर जो भी रीडिंग होती है इसको बोलते हैं क्या? कोटि, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर लोकेशन दिए, एक बिंदु बी दिया है, एक बिंदु एस दिया है, एक बिंदु एल दिया है और एक बिंदु एम दिया है। कल मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि चतुर्थांश भी होते हैं, चतुर्थांश के नाम। ये कौन सा है? ये पहला वाला चतुर्थांश है ना। दूसरी, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था उसमें, कि यहाँ पर जो चतुर्थांश होता है ना, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा वाला चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर पता है एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि वहाँ पर जो भुज और कोटि के मान होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उसको ध्यान से समझना। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लेता है कई बार। ये प्रथम चतुर्थांश है ना, इस साइड वाला। यहाँ पर मुझे बताओ कि भुज और कोटि के मान, दोनों के मान यहाँ पर क्या हो सकते हैं? दोनों के मान यहाँ पर एक्स 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 का मान प्लस में आएगा भाई, माइनस में तो नहीं होगा, प्लस में आएगा। दूसरी चीज, y का मान क्या होगा? y का मान भी प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। दोनों के मान, कई बार ऐसा होता है ना कि ग्राफ नहीं दिया है, इधर ध्यान से समझ लो कि कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ बिल्कुल नहीं दिया है और ऐसे क्वेश्चन दे दिए। बताओ भाई, -2 और +3 ये कौन से चतुर्थांश में होगा, है ना। थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, इसमें x का मान मतलब भुज का मान धनात्मक होगा, y का मान मतलब कोटि का मान धनात्मक होगा। समझ में आया क्या? भुज और कोटि दोनों के मान जब धनात्मक होते हैं तो पहले चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। समझ में आया क्या? अब इधर देखो, इधर यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है। इसमें देखो भाई, x का मान किस में आएगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पक्का? नहीं, यहाँ पर देख लो, x का मान जो है, यहाँ पर कोई भी बिंदु रहेगा वो x का मान निगेटिव आएगा। इधर सारे मान निगेटिव है ना, ऋणात्मक मान है, तो ये सारे के सारे मान निगेटिव है। मतलब x का जो मान रहेगा वो माइनस में रहेगा, पहला मान x का, और पहला मान यहाँ पर ऋणात्मक होगा। दूसरा मान देखो, दूसरा मान ऊपर y, मतलब ऊपर धनात्मक मान है, तो ये y का मान हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पर धनात्मक रहेगा, प्लस में रहेगा। समझ में आया क्या? पहले वाले चतुर्थांश में भुज और कोटि या x और y के मान दोनों धनात्मक होंगे। दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में x का मान निगेटिव होगा और y का मान पॉजिटिव होगा। समझ में आया? यहाँ पर देख लो, तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा भाई? x का मान क्या है? सारे के सारे निगेटिव आएंगे, x का मान माइनस में, और y का मान भी नीचे है ना, नीचे मतलब माइनस में, तो x का मान और y का मान दोनों माइनस में रहेंगे। मतलब भुज और कोटि दोनों के मान ऋणात्मक रहेंगे, तो तीसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, चौथा वाला चतुर्थांश देख ले। अब यहाँ पर बताओ मुझे कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान प्लस में आएगा। समझ में आया क्या? x का मान सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इधर, और y के मान सारे निगेटिव होंगे। अब देखो, ये चारों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? प्रथम चतुर्थांश में x का मान और y का मान दोनों प्लस में रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में रहेगा और y का मान प्लस में रहेगा। तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों भुज और कोटि या x और y दोनों के मान क्या रहेंगे? नेगेटिव में रहेंगे, माइनस रहेंगे, है ना। और यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा?
हाँ, x का मान प्लस में रहेगा मतलब भुज का मान धनात्मक होगा और कोटि का मान ऋणात्मक होगा, मतलब x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव। ये समझ में आया। अब उससे क्या है, अब इसको यदि पता है तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे -2 है और -3 है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 और -3 मान लो, ये दोनों चारों देखो। अब बता सकते हो कौन से चतुर्थांश में होंगे। पहला वाला -2 + 3 किस में होंगे, किस में होगा बताओ। पहला मान x का मतलब नेगेटिव मान और दूसरा मान प्लस का है, तो कौन से वाले चतुर्थांश में होगा। y चतुर्थांश नहीं होता है पाठक जी। हाँ क्या, ये देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहाँ पर है, ये है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा पहला वाला। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये दूसरे वाले चतुर्थांश में होगा, ठीक है। इसको देखो दोनों माइनस है, तृतीय में होगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड वाले चतुर्थांश। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस में है मतलब प्रथम, और ये पहला प्लस है दूसरा माइनस है, चतुर्थ में होगा। अब समझ में आया क्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, चतुर्थांश डायरेक्ट पूछने के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ग्राफ नहीं दिया रहता, ठीक है, नहीं दिया रहता। चलो अब क्वेश्चंस देख लें। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कि चलो क्वेश्चन भी साथ में करते जाते हैं और वहाँ निर्देशांक भी लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु B का भुज, इधर ध्यान देना सब लोग, बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः, ये खाली स्थान दिया है। सबसे पहले भुज, बिंदु B कहाँ पर है, बिंदु B ये है, इसका भुज। अच्छा पहले यहाँ पर मान रख देते हैं। यहाँ पर मुझे बताओ x का मान कितना बिंदु B पर, भाई x का मान देखो 4 है, प्लस का 4 है ना। y का मान बताओ, प्लस का 3 है, 4 और 3 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, 4 और 3 होगा। भाई पहला मान x का, तो x अक्ष पर देख लो, x अक्ष ये वाला है, यहाँ पर कौन से बिंदु से टच हो रहा है ये, 4 से, तो मैंने प्लस का 4 लिख दिया। यहाँ पर देखो y का मान 3 है, प्लस का 3 है ना, तो यहाँ पर y का मान दूसरा मान मतलब कोटि का मान, भुज का मान 4 आ गया, कोटि का मान क्या हो जाएगा वहाँ पर, प्लस का 3 हो जाएगा। तो मैंने निर्देशांक लिख दिया, क्या हो जाएगा, बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 3। अब इससे मैं क्या करता हूँ, ये खाली स्थान भरता हूँ। यहाँ पर देख लो बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः, भुज कितना है, भुज यहाँ भरना है और कोटि यहाँ पर, भुज कितना है 4 लिख दूँ, और उसके बाद कोटि 3। अच्छा अब ये बताओ, उसके बाद उसी के बारे में लिखा है, अतः B के निर्देशांक, B का निर्देशांक तो हुआ है 4 और 3, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, 4 3। समझ में आया क्या, ऐसे भरना है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। एक बार फिर से समझ लो, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। बिंदु B के बारे में पूछा है, तो पहला मान x का मतलब x के किस बिंदु पर टच हो रहा है, ये 4 पर, तो पहला मान 4 लिख दिया। ये y के किस बिंदु, y अक्ष के किस बिंदु पर टच हो रहा है, ठीक है 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो बिंदु M के x निर्देशांक, भाई बिंदु M ढूंढो पहले, ये है, यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूँ, क्या है इसका, इसमें x का मान क्या होगा, भाई x का मान -3 होगा, देखो -3, और y का मान बताओ, y का मान प्लस का 4 आएगा ना। अब देख लो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः, भाई x निर्देशांक क्या है, ये वाला है, -3 है, तो यहाँ लिख दूं क्या, -3 हो जाएगा x निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद y निर्देशांक कितना हो जाएगा, भाई प्लस का 4 है, समझ में आया। अतः m के निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 और 4, क्लियर हुआ क्या। अब अगला देख ले, बिंदु L की बात हो रही है, बिंदु L कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मुझे बता सकते हो यहाँ पर कि x का मान कितना होगा और y का मान, माइनस का 5 और -4, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, देख लो जरा। अब
इस पे आ जाते हैं। बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः, एक्स निर्देशांक क्या है -5, वाई निर्देशांक क्या है -4। उसके बाद देखो अतः एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5 -4, ठीक है ना। अगला देख ले, बिंदु एस की बात हो रही है। बिंदु एस कहाँ पर है, ये है। अब इसमें बताओ कि यहाँ पर एक्स का मान क्या हो सकता है भाई +3 है ना, ये देखो +3 और वाई की वैल्यू -4। इस खाली स्थान को देख लेते हैं। बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः, बिंदु एक्स निर्देशांक बताओ, बिंदु एस का कितना 3 +3 और ये यहाँ पर वाई निर्देशांक हो जाएगा -4। यहाँ पर एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हाँ प्लस का और -4। बस इतनी सी कहानी है इसकी, समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या। चलो इसको नोट कर लो। हाँ आसान है, हाँ आसान तो है, इसको नोट कर लो पहले।